साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रेटमेंट क्लासेस में। और आज टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हालांकि चैप्टर एक बार मैंने पढ़ा दिया, शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी तब, लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये पढ़ाने के बाद कल से कुछ और नया मिलने वाला है, कोशिश यही रहेगी कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ाएं कल से शायद, ठीक है। जुड़े रहिए मेरे भाई। अगर आप नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए यार। लाइक देखते रहते कितनी लाइक आ गई वीडियो में, तो ये वाला मैटर करता है। थोड़ा सा वीडियो सजेशन में जाएगा, लाइक करेंगे तो एल्गोरिदम होती है यूट्यूब की कि अगर कमेंट ज़्यादा होते हैं, लाइक ज़्यादा होते हैं तो वीडियो थोड़ी सजेशन में जाती है। तो ये वाला काम आप करते रहिए मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई। भारत की जलवायु में बात करें तो जो क्लाइमेट है इंडिया का वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। तो इसमें शायद पहले ब्लर दिख रहा होगा, हम आपको बताते चलेंगे। पहला ही पेज ब्लर है, उसके बाद सब ठीक है, एकदम क्लियर है। पहले पेज में ब्लर की आपकी दिक्कत आने नहीं देंगे मेरे भाई, जो दिखा हुआ है हम सब बता देंगे। देखो हम बात करने वाले हैं जो भारत की जलवायु है ना, जो टेम्परेचर रहता है, हवाएं चलती हैं और जो रेनफॉल होती है। क्या क्या होता है? जो तापमान रहता है हमारी पृथ्वी का, जो हवाएं चलती हैं, हवाएं दिशा बदलती हैं, प्लस जो हमारी वर्षा होती है, इन सभी का जो एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, इनमें जो एवरेज चेंजेज आते हैं, एवरेज तुरंत नहीं, एकदम क्विक नहीं, कुछ महीनों के बाद चेंज आते हैं। कुछ महीनों तक लगातार चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज एकदम बदलाव कल कुछ और, आज एकदम बहुत ठंड पड़ रही है कल गर्मी, तो इसको जलवायु परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। मैंने कहा एटमॉस्फेरिक चेंज ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक चेंज में हमारा टेम्परेचर बढ़ घट जाए, विंड का दिशाएं बदल जाए, रेनफॉल होना शुरू हो जाए या फिर बंद हो जाए, तो एटमॉस्फेरिक चेंज होता है। इसी को वेदर कहते हैं, इसी को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और जो हमारा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, एक तो इंस्टेंट होता है, तुरंत शॉर्ट टाइम के लिए। और आगे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा लंबे समय की मौसम दशाओं का औसत। हमने कहा मौसम किसे कहते हैं? मेरा मौसम वो चीज है, टेम्परेचर बदल जाए, विंड बदल जाए, हवाएं बदल जाए, पवनें बदल जाए और रेनफॉल बदल जाए, वर्षा बदल जाए, तो इनका एटमॉस्फेरिक चेंज आता है, इसको कहते हैं मौसम। बारिश होने लगी, मौसम बदल गया भाई, बारिश का मौसम आ गया। ठंडे आ गई, स्वेटर निकाल लो, ठंडों का मौसम आ गया, मौसम बदल चुका है। अच्छा, ये मौसम बदला है, जो मौसम है ये वायुमंडलीय परिवर्तन हुआ है, और यही एक लंबे समय तक मौसमी दशा में बना रहता है। लंबे समय तक सर्दी पड़ रही है, लंबे समय तक गर्मी पड़ रही है, लंबे समय तक बारिश हो रही है। इसको हम कहते हैं मेरे भाई क्या? इसी को कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु का मतलब एक मौसम का लगातार कुछ लंबे टाइम तक बने रहना, एक एवरेज टाइम तक बने रहना, उसको कहते हैं हम क्या? जलवायु कहते हैं। आगे आ जाओ, मौसम और जलवायु को अलग अलग डिफाइन करा। हमने कहा मौसम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक चेंज, और जो मौसम होता है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहे, मौसम लॉन्ग टाइम तक बना रहे, उसको कहते हैं क्लाइमेट, कहें तो जलवायु। हालांकि क्वेश्चन आपका जहां से बनेगा हम बताएंगे आपको। मैंने कहा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा कि लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। अगर हम कहें ठंडे पड़ना शुरू हो गई हैं, अगर कल से ठंडे स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब कल ही टेम्परेचर 2 डिग्री नहीं पहुंच जाएगा। हो सकता है पहले 30 जाएगा, फिर 25, फिर 20 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा, धीरे धीरे जाएगा ना। तो वही कह रहा है ये कि लंबे समय मौसमी दशाओं का एवरेज होता है ना, वही जलवायु कहलाता है। जो मौसम में चेंज आ रहा, लगातार होता जा रहा, चेंज होता जा रहा। अच्छा, वन, नस्ल और जंतु सभी जलवायु से प्रभावित होते हैं। मैंने कहा देखो, अगर ठंड पड़ेगी तो वन पर भी इफेक्ट पड़ता है, अगर ठंड पड़ेगी तो नस्ल, जंतु, हम लोग क्या है? जंतु हैं। क्या है? जंतु हैं। और जंतु हैं हम लोग, जानवर हैं। क्या है? जानवर है हम लोग, एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोगों पे चेंज का फर्क पड़ता है ना। ऐसा कोई है जो आज 2 जैकेट पहन के बैठ ले, 2 जैकेट बैठ के नहीं बैठ पाएगा, तो इसका मतलब हम पे इफेक्ट पड़ता है। यही लिखा हुआ, वन, नस्ल और जंतु सभी पर जलवायु का इफेक्ट पड़ता है। आगे आ जाओ। आगे लिखा है कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु को बताया गया ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, कहें तो उष्ण मानसून जलवायु। भारत की जलवायु का नाम क्या दिया है? उष्ण मानसून जलवायु है। ये प्रश्न आता पेपर में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु कैसी है, तो आंसर आएगा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, कहें तो उष्ण मानसून जलवायु है। अब आप कहेंगे ये सर उष्ण का मतलब क्या है? उष्ण का मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज से, जहाँ पर टेम्परेचर होता है उसको उष्ण कहा जाता है।
और इसका मतलब होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र होता है, वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। कैसा कहलाता है? उष्ण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो यहीं पर हमारा भारत भी आता कर्क रेखा, है ना। और मैंने कहा भारत का मानसून है वो क्लाइमेट है, और बाकी मैंने पढ़ाई दिया भारतीय जलवायु को मानसून प्रभावित करता है। अच्छा, मैंने एक चीज बता दी आपको, एक क्वेश्चन तैयार करा कि इंडियन का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, इसका नाम विशेषकर याद रखना। आगे कुछ और आपको पढ़ाने जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि इंडियन क्लाइमेट अफेक्टेड बाय द मानसून विंड्स। ये तो आपको पता होना चाहिए कि मानसून पवनें होती है, इसकी वजह से भारत की जलवायु परिवर्तित होती है। एक चीज और पढ़ाने जा रहे हैं, एक चीज देखो, जब हमारी समर और विंटर सीजन होते हैं तो हवाएं दो प्रकार से चल रही होती हैं, स्थल से महासागरों की तरफ, महासागरों से स्थल की तरफ, ठीक है। जब हमारी पवनें महासागरों से स्थल की ओर चल रही होती हैं, महासागरों से स्थल की ओर चल रही होती हैं, उस टाइम पे बारिश होती है, मॉइस्चर आता है, नमी आती है, क्योंकि वहां से वो जलवाष्प को ग्रहण करती है। देखो मेरे भाई, बात ये करना चाहते हैं, जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, ये स्थल का भाग हो गया, ये जली भाग हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर होगा ज़्यादा, और यहाँ पर मेरे भाई टेम्परेचर होगा कम। और टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो यहाँ पर प्रेशर होगा, दाब कम होगा, और यहाँ पर दाब होगा ज़्यादा। तो मेरे भाई होता क्या है, जो पवनें होती है वो ऐसे चलना शुरू कर देती है, नीचे प्रेशर कम है, प्रेशर कम होगा उधर ही जाएंगे हवाएं, ऐसे जाती हैं, और इधर से जब ठंडी हवाएं जाती है यही बारिश करवा देती है जाके, ऐसे करके ऊपर उठ जाती हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रेशर लो है, और यहाँ से हवाएं ऊपर उठ जाती है, आगे पर्वत पड़ जाएंगे, माउंटेन पड़ जाएंगे, यहाँ से हवाएं ऊपर उठ के ऐसे चली जाएंगी, और इनको जेट स्ट्रीम कहा जाएगा, ऐसे मुड़ के दोबारा से जाके ये पानी पे जाके उतर जाएंगे। बताना ये चाहते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर डेजर्ट होते हैं, वो हॉट एंड एयर प्रेशर कम होता है, बहुत गर्म होते हैं गर्मियों के मौसम में, तो हमारी हवाएं ऐसी चल रही होती हैं, और मानसून को तीव्र करेगा क्या, जो जेट धारा होगी ना, ये लगातार पवनें इधर से जाएंगी और ऐसे जाके ऊपर से जाके ऐसे मुड़ के दोबारा से इस पर आ जाएंगी, किस पे, महासागर पे। ये पवनें ऐसे चलती, इसकी दशाएं ऐसे करके ऐसे चलने लगी, इसी को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। बात ये कहना चाहते हैं मेरे भाई कि जब हमारा समर सीजन होता है, गर्मियों का मौसम होता है, तो पवनें महासागरों से स्थल की ओर चलती हैं, और यही नमी युक्त विंड होती हैं, यही बारिश करा रही होती हैं। लेकिन इसका अपोजिट होता है हमारे सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर मेरे भाई टेम्परेचर होता है बहुत कम, और यहाँ पर मेरे भाई प्रेशर होगा ज़्यादा। तो मेरे भाई यहाँ पर प्रेशर होता है लो, और यहाँ पे टेम्परेचर होता है हाई। तो पवनें होती है ना, वो लो प्रेशर की ओर चलती है, तो इधर से आएंगी पवनें, तो क्या बारिश कराएंगी, फिर ये हवा उल्टी और महासागरों की ओर जा रही होती है। उस टाइम पे सर्दियों के मौसम में बारिश नहीं होती है, इसलिए गर्मियों में बारिश ज़्यादा होती है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम, आगे चलो, हम बताना चाहेंगे भारतीय मानसून को ऋतु में विभाजित किया गया है। ये बोला गया है कि जो शीत ऋतु होती है, विंटर सीजन होती है, ये बोला जा रहा है कि जब हमारी शीत ऋतु होती है तो हमारी नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और दक्षिण भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अच्छा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, कम। जहाँ पर टेम्परेचर कम वहाँ पर प्रेशर, तो हमारे दक्षिण भारत में प्रेशर कम होता है। तो मेरे भाई वही देखो हम बताने जा रहे हैं आपको, जब दक्षिण भारत में प्रेशर कम होता है तो शीत ऋतु में मेरे भाई क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, विंड स्टार्ट मूव फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम लिखा हो, फॉरम नहीं है वो, विंड स्टार्ट मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। अच्छा, ये लगा पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं, और नमी कम होने की वजह से वर्षा नहीं कराती हैं। शीत ऋतु में मानसून वर्षा नहीं होती है। ये बात हम शीत ऋतु की कर रहे हैं। शीत ऋतु में ये बताना चाह रहे हैं, शीत ऋतु में है ना, शीत ऋतु में ये बोला पवनें भारत उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चल रही होती हैं। पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलेंगी तो इधर महासागर है नहीं, जब महासागर है नहीं तो नमी युक्त वायु आएगी नहीं, तो इस वजह से नमी कम होने की वजह से वर्षा नहीं कराती है शीत ऋतु में, और मानसून की वजह से वर्षा नहीं होती। शीत ऋतु की बात हो रही है। आगे कुछ और होगा, देखो मेरे भाई आगे पढ़ो, लिखा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, इसका मतलब इधर की तरफ हमारा पड़ जाता है भूमध्य सागर, थोड़ा सा इधर बना चाहिए,
भूमध्य सागर से जो पवनें आती हैं वो सर्दियों में बारिश कराती हैं। अगर सर्दियों की बारिश होती है वो हमारे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जो हमारी भूमध्य सागर से उठने वाली पवनें जब भारत में एंट्री करती है वो नमी युक्त होती है। इधर कहाँ पे महासागर, इधर से जब एंट्री करेगी तो इधर तो अरब सागर है और इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। लेकिन इधर से जब हमारा भूमध्य सागर से पवनें आएंगी तो वो सर्दियों में मौसम में वर्षा करा रही होती है। और कहने का मतलब एक चीज और बताना चाहेंगे कि ऊपर की तरफ हम बताएंगे, आगे देखो, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा जम्मू कश्मीर है, पश्चिम पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वर्षा होती है। शीत ऋतु की बात हो रही है, शीत ऋतु में बारिश होती है ना। आगे आ जाओ। अर्थात मानसून नहीं बल्कि चक्रवात पवनों से वर्षा होती है, शीत ऋतु की बात हो रही है। आगे हम बात करेंगे बेटा ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में ये कहा जा रहा है, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और धूल भरी पवनें चलती हैं और शुष्कता बढ़ती है। हमारी शुष्क और धूल भरी पवनें चलती हैं और इस ऋतु में वर्षा अग्र प्री मानसून रेनफॉल यानी अग्र मानसून वर्षा होती है। वो किस टाइम की बात हो रही है? समर सीजन की बात हो रही है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और धूल भरी पवनें चलती हैं, महासागरों से आती हैं पवनें स्थल की तरफ और वो हमारी नमी युक्त होती हैं, उसकी वजह से बारिश होती है। इसको प्री मानसून कहा जाता है। जब ये असम में वर्षा कराती हैं तो इसको चाय वर्षा कहा जाता है। जो हमारी प्री मानसून रेनफॉल होती है जब ये असम में होती है उसका नाम जो है चाय वर्षा। तो क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आएगा, बताओ टी सोवर कहाँ पे होगा? टी सोवर लिखा हुआ है, टी सोवर लिखा जाए चाय वर्षा लिखा जाए तो फिर वही असम में होती है। और जब हमारी प्री मानसून जो हमारी प्री मानसून रेनफॉल होती है वो हमारी ये हमारा एक लिखा हुआ केरल, केरल में हमें इसको फूलों की वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों की, कहे तो फ्लावर सोवर कहा जाता है। और एक चीज पढ़ो, आगे पढ़ने को मिलेगा आपको, आगे पढ़ने को मिलेगा कर्नाटका में, कर्नाटका में इसको कॉफी वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉफी। और महाराष्ट्र में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। ये वाला प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है? आम्र वर्षा वाला। आम्र वर्षा का आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। आ गया। आगे लिखा हुआ है लू के कारण होने वाली वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है ना। ये बोले कि लू के कारण होने वाली वर्षा ये पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। थोड़े से आगे आ जाओ। अब हम शुरू करते हैं वर्षा ऋतु। अब हम शुरू करते हैं वर्षा ऋतु। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हुई है प्री मानसून के कारण हुई है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हुई है, क्या बोले? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हुई है वो प्री मानसून के कारण हुई है। शीत ऋतु में वर्षा हुई है पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में हुई है। और हमारी गर्मियों में किसकी वजह से हुई है? प्री मानसून, है ना। ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? प्री मानसून कहे तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा हिंदी में अग्र मानसून वर्षा होती है। ये गर्मियों की बता रहे हैं। अब मेरी आइए मेरे भाई वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करें तो इसमें पढ़ने को मिलेगा, इसमें मानसून वर्षा कराता है। क्या कराता है? वर्षा, मानसून वर्षा कराता है इस टाइम पे। और ये लिखा हुआ है इसे दो भागों में बांटा जाता है, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। मेरे भाई ये अगर हमारा भारत है बेटा, अगर ये भारत है तो आप ये कहेंगे ये भारत है, इधर भी महासागर और इधर भी महासागर, इधर से आएगी पवनें इधर से आएंगी, दोनों तरफ से बारिश होगी। अच्छा, दोनों तरफ से जब बारिश होती है तो इसमें लिखा हुआ सबसे पहले अरब सागर का मानसून होता है। ये मेरे भाई सेंट्रल इंडिया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केरल में एंट्री मार रहा होता है और यहाँ पर बारिश करा रहा होता है। कौन सा? अरब सागर का मानसून। और वहीं पर बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है, ये मेघालय में वर्षा कराता है। कहाँ पे? मेघालय में। और मेघालय में वर्षा कराता है। आगे लिखा हुआ है मेरे भाई ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बारिश कराता है। कहे तो हमारी सेंट्रल इंडिया में बारिश ज्यादा होती है। और देखो आगे। अच्छा, आपको ये दोनों अलग अलग याद रखने। अरब सागर की वजह से जो मानसून की वजह से वर्षा होती है वो केरल, सेंट्रल इंडिया, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और इधर जो बंगाल की खाड़ी की वजह से मानसून वर्षा होती है वो मेघालय में होती है जाके। इधर मेघालय नहीं लिखा होगा, इसकी वजह से मेघालय, ये वाला क्वेश्चन मेघालय वाला पूछा जाता है। तो बताओ मेघालय में वर्षा बंगाल की खाड़ी की वजह से, अरब सागर की वजह से? तो आप कहना बंगाल की खाड़ी की वजह से होता है। अच्छा, और आगे आ जाओ। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कराता है, उठता हुआ मानसून फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ये दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कराता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून, ये महीना भी पूछा जाता है कभी कभी कि जून के पहले सप्ताह में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पे? केरला में। आगे देखो, फर्स्ट रेनफॉल जब केरला में होती है तो लास्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है? जाके
पंजाब में। मैंने मेरे भाई यहाँ से केरल से शुरू होती है और पंजाब पे जाके लास्ट होती है। ये कौन सा मानसून होता है? उठता हुआ मानसून। और ये लिखा हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती है। वो शुरुआत केरल से होती है और लास्ट कहाँ पे होता है जाके? पंजाब में होता है जाके। और देखो आगे लिखा मेघालय। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो मेघालय की एक जगह मौसिन राम है, वहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, इस बात क्या? अच्छा, लौटता हुआ मानसून, रिट्रेट मानसून, लौटते हुए मानसून से क्वेश्चन आए मेरे भाई, और ध्यान भी रखना है इसको। तो मेरे भाई शायद हमें लगता है इतना ही है, शायद खत्म हो जाएगा बस। लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा, ये लिखा हुआ है इस मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ। अगर मान लिया कि इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये अगर हमारा इंडिया है और इंडिया में जो लौटता हुआ मानसून होता है वो दक्षिण पूर्व से, वो सॉरी उत्तर पूर्व से, हाँ उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ चलता है, ऐसे करके। अच्छा, इसमें फिर क्या लिखा हुआ है? यह मानसून दिशा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। यह मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प को ग्रहण करता है और यह पूर्वी घाट पर वर्षा होती है। मेरे भाई बताना ये चाहते हैं, इधर जो इंडिया का मैप बना हुआ था वहां से समझाते हैं। मेरे भाई ये बताओ, जब लौटता हुआ मानसून आएगा ना श्वेता, लौटता हुआ मानसून आएगा ना, तो लौटता हुआ मानसून जब इधर से आएगा, ध्यान देना, जब लौटता हुआ मानसून इधर से एंट्री मारेगा, लौटता हुआ मानसून इधर से आया तो इधर तो स्थल है, कोई हमारा महासागर नहीं है, तो इसकी वजह से वर्षा होगी नहीं। जब यही पवने ऐसे करके जब ये हमारे बंगाली खाड़ी से गुजरती है तो पूर्वी घाट पे बारिश करा रही होती है, ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? और पश्चिमी घाट पे वर्षा कौन सी कराती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। पूर्वी घाट पे वर्षा कौन कराता है? लौटता हुआ मानसून। कौन सा? लौटता हुआ मानसून कराता है। फिर भाई और देखो आगे, यह मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प को ग्रहण करता है और पूर्वी घाट पे वर्षा करा देते हैं। और मेरे भाई हमें ऐसा लगता है कि अक्टूबर के महीने में उड़ीसा में वर्षा होती है, नवंबर में आंध्र प्रदेश और दिसंबर में तमिलनाडु में वर्षा हो रही थी। सबसे लास्ट में कहाँ होती है? लास्ट रेनफॉल इन तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने स्पेशली लिख रखा है। यहाँ से आपके जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन आप देखेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका हमें ये लगता है जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जाए, उसके बाद जो मैंने आपको आरआरबी यूथ वाली किताब दी है, शायद कल मैंने ग्रुप में भी प्रेषित कर दी है वो वाली किताब मैंने, उससे क्वेश्चन लगाइए चैप्टर वाइज। उससे जो निखार आएगा, उससे ज़्यादा निखार और किसी से आ नहीं सकता भाई। इसके ये नोट्स, उसके बाद में उससे नए क्वेश्चन जो मिले तुम्हें, जैसे कुछ क्वेश्चन इसके रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेंगे वहाँ पे जरूर। तो वो वाली किताब के क्वेश्चन लगाइए चैप्टर वाइज वाली, चैप्टर वाइज टाइप वाइज है। अरे कल ग्रुप में प्रेषित करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में देखना जाके, यूथ की है, आरआरबी की स्पेशल, सब जीके के क्वेश्चन है उसमें, चैप्टर वाइज टाइप वाइज है शायद उसमें, है ना, वो वाला देखना जाके। और कल देखते हैं हम क्या पढ़ाते हैं आप, हैं? हाँ कल डाली थी मैंने। एक एसएससी की भी आती है यूथ की, वो भी चैप्टर वाइज होती है, उसमें 26,000 क्वेश्चन है, जाते हैं थोड़े। चलो हम कल मिलते हैं आपको, थैंक यू।